गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भारती इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज मैं आपको जो हमारा पाठ चल रहा है क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है ये। आज मैं आपको इस पाठ की अंतिम व्याख्या समझाऊंगा और ये प्रिय छात्रों आपको केवल अभी समझनी है। लिखने की जब आएगा तो मैं आपको लिखित में भेजूँगा, समझाऊँगा, तब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है और कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में जो तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं। सबसे पहले इसमें लेखक ये समझा रहा है कि हिंदी साहित्य में आजकल प्रगतिशील साहित्य का जो है सृजन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और प्रगतिशील साहित्यकार यह समझ रहे हैं कि उनके द्वारा जो साहित्य का निर्माण किया जा रहा है उसमें भविष्य का गौरव छिपा हुआ है, ठीक है ना। किंतु कुछ समय बाद उनके द्वारा जो रचित प्रगतिशील साहित्य है वह भी एक अतीत की वस्तु बनकर रह जाएगी, यानी वो पुरानी वस्तु बनकर रह जाएगी। जैसे छायावादी जो काव्य है वो वर्तमान में अतीत का विषय बन गया है, ठीक। आज का जो साहित्यकार है एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को संवारना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहेगा, यानी नया नहीं रहेगा। इसमें बताया है कि उनके स्थान पर तरुणों का फिर दल आएगा, है नहीं, नया नहीं बना रहेगा। उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं बना रहेगा। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए रहते हैं वे भी वृद्ध होकर एक न एक दिन अतीत की स्मृतियों में हो जाएंगे। इसलिए तो प्रिय छात्रों इसमें कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि वो केवल दूर की ध्वनि जब हमारे कानों में पड़ती है तभी हमें मधुर लगती है, लेकिन जब वही ढोल की ध्वनि हमारे पास बजेगी तो वो हमारे कान के पर्दों को फाड़ रही होगी, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर की अंतिम व्याख्या हुई। आपको केवल इसे पढ़ना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है। आगे जो वीडियो आएगी उस वीडियो में इसी प्रकार एक एक व्याख्या की मैं आपको लिखित में जानकारी दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भारती इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज मैं आपको जो हमारा पाठ चल रहा है क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है ये। आज मैं आपको इस पाठ की अंतिम व्याख्या समझाऊंगा और ये प्रिय छात्रों आपको केवल अभी समझनी है। लिखने की जब आएगा तो मैं आपको लिखित में भेजूँगा, समझाऊंगा, तब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है और कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में जो तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं। सबसे पहले इसमें लेखक ये समझा रहा है कि हिंदी साहित्य में आजकल प्रगतिशील साहित्य का जो है सृजन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और प्रगतिशील साहित्यकार यह समझ रहे हैं कि उनके द्वारा जो साहित्य का निर्माण किया जा रहा है उसमें भविष्य का गौरव छिपा हुआ है, ठीक है ना। किंतु कुछ समय बाद उनके द्वारा जो रचित प्रगतिशील साहित्य है वह भी एक अतीत की वस्तु बनकर रह जाएगी, यानी वो पुरानी वस्तु बनकर रह जाएगी। जैसे छायावादी जो काव्य है वो वर्तमान में अतीत का विषय बन गया है, ठीक। आज का जो साहित्यकार है एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को संवारना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहेगा, यानी नया नहीं रहेगा। इसमें बताया है कि उनके स्थान पर तरुणों का फिर दल आएगा, है नहीं, नया नहीं बना रहेगा। उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं बना रहेगा। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए रहते हैं वे भी वृद्ध होकर एक न एक दिन अतीत की स्मृतियों में हो जाएंगे। इसलिए तो प्रिय छात्रों इसमें कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि वो केवल
दूर की ध्वनि जब हमारे कानों में पड़ती है तभी हमें मधुर लगती है, लेकिन जब वही ढोल की ध्वनि हमारे पास बजेगी तो वो हमारे कान के पर्दों को फाड़ रही होगी। ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर की अंतिम व्याख्या हुई। आपको केवल इसे पढ़ना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है। आगे जो वीडियो आएगी उस वीडियो में इसी प्रकार एक एक व्याख्या की मैं आपको लिखित में जानकारी दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।